हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, रेलवे, आईबी ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके कई पार्ट हो चुके हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आता है। क्या है कि हम धीरे धीरे इसलिए आपको करवा रहे हैं क्योंकि एक बार एक करवाएंगे तो आपको आ जाएगी दिक्कत, समझ नहीं आएगा कॉन्सेप्ट कि इसमें कौन कौन से ट्रिकें लग रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक लेके, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके कि इसमें कौन से ट्रिक लग रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है यदि कोई धन का सीआई पर 7 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है तो वही धन 14 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है, एक ट्रिक लगना है इसमें। क्या कह रहा है वो कि मान लो कोई धन है, मान लीजिए हमें धन तो नहीं मालूम कितना है, माना 1 रुपये है। 1 रुपये का वो 6,000 रुपये कर रहा है। कितने साल में? कितने साल में कर रहा है? 7 साल में। और वही धन का 1 ही रुपये का 9,000 रुपये कर रहा है 14 साल में। तो देखिए, 1 रुपये का वो धन क्या कर रहा है? 6,000 रुपये कर रहा है। कितने साल में? 7 साल में। कितने साल में कर रहा है वो? 7 साल में। और यही धन का 9,000 रुपये कितने साल में कर रहा है? कितने साल में कर रहा है? 14 साल में, 14 ईयर में। तो हमें एक बात आप ये बताओ कि यहां से यहां तक लगा 7 साल। भाई, यहां से यहां तक लगा 7 साल, यानी 1 रुपये का वो कितना हो गया? 6,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 6,000 रुपये। और 6,000 से 9,000 तक आने में 7 साल लगे होंगे। भाई, यही तो लगा होगा। भाई, 14 साल कह रहा है कि 1 रुपये हमारे पास था तो 9,000 रुपये हो गए 14 साल में। बट देखा जाए तो 1 रुपये का 6,000 रुपये हो रहा है 7 साल में, और 6,000 का 9,000 रुपये हो रहा है 7 साल में। तभी तो दोनों मिलाकर 14 साल हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, 6,000 रुपये है हमारे पास, वो 9,000 रुपये कितने साल में बन रहे हैं? 7 साल में। भाई, 7 साल में ये ले रहा है, जो यहाँ वैल्यू होगी, जो यहाँ हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा, वही तो यहाँ लग रहा होगा। तभी तो ये 7 साल में इतना हो गया, 2 गुना। यानी कि देखा जाए तो ये 1 है तो ये 2 गुना है इसका, है कि नहीं? यानी कि 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी 6:9। यानी कि पहले हमारे पास 6 रुपये था, अब हमारे पास कितना हो गया? 9 रुपये हो गया। भाई, पहले हमारे पास 6 रुपये था तो अब 9 रुपये हो गया। इसको और कैंसिल कर दो आप, यानी कि 2:3। अब आप एक बात बताओ, ये हमारा मूलधन होगा कि नहीं होगा? क्यों? वास्तविक है। यानी 2 रुपये हमारे पास थे और 3 रुपये हमारे पास आ गए। ये तो हमारे अनुसार चल रहा है, यानी कि आप निकाल रहे हो उसके अनुसार है। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना है हमारा? 7 साल में कितना हो रहा है? 6,000 रुपये हो रहा है। यानी वो कितना हो रहा है? 6,000 रुपये हो रहा है। इससे कितना गुना है? कितना गुना? 2,000 गुना। यानी कि हमारा पैसा भी जो होगा वो 2,000 गुना होगा। यानी कितना हो जाएगा? 4,000। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा। फिर समझिए एक बात कि हम जो यहां से यहां तक है तो 7 साल लगा रहा है, यानी यहां से जितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उतना ही यहाँ पर भी आ रहा होगा। तभी तो ये 7 साल यहाँ लगा रहा है तो 7 साल यहाँ लगा रहा है, और 6,000 का 9,000 करके दे रहा वो। यानी कहने का मतलब क्या है कि 6,000 का 9,000 करके दे रहा, काटा वाटा तो क्या हुआ कि 2 रुपये हमारे पास बचे तो 3 रुपये हो जा रहे हैं। भाई, 2 रुपये किसी को मैंने दिया, वो 3 रुपये बन के आ रहे हैं, तो मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 रुपये ब्याज ले रहा हूँ। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है? 3 रुपये ना होकर कितना कह रहा है? 6,000 रुपये। भाई, यहां से यहां तक 6,000 रुपये तो हो रहे हैं स्टार्टिंग में, तो 6,000 यानी कि 6,000, और इससे क्या होगा? 2,000 गुना, तो ये भी इससे 2,000 गुना होगा, और कितना आ जाएगा? 4,000। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई धन का चक्रवर्ती ब्याज 13 वर्षों में 3,000 हो जाता है और वही धन 26 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सेम वैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इसमें भी। सेकंड नंबर कह रहा है कि कोई धन है, 1 रुपये मेरे पास धन था, उसमें क्या है? 13 वर्षों में, यानी कि 13 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 3,000 हो जा रहा है वो। और यही धन, ये क्या? 13 ईयर में।
और यही धन 26 ईयर में कितना हो रहा है, 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6,000। तो यहाँ तक आने में कितना लग रहा है इसको, 13 साल और लग रहा है भाई। 13 साल ही तो और लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी क्या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि 3,000 रुपये मेरे पास थे और वो 6,000 रुपये मेरे पास बन जाएंगे। कब, 13 साल बाद। यानी 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 6, इससे ये कैंसिल, 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 3। यहां तक समझ आया, यहां तक आया कि नहीं आया, आया। अब आप एक बात हमें ये बताओ कि 1 रुपये था वो 3 रुपये बन जा रहा है भाई। 1 रुपये था वो 3 रुपये बन जाएगा, किस कंडीशन में, जब 1 रुपये था तो वो 3 बन रहा था, बट 3 ना होकर वो कितना कह रहा है, 3,000 कह रहा है। कितना कह रहा है, 3,000 कह रहा है। इससे कितना गुना, 1,000 गुना। तो इसी अनुसार ये भी 1,000 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1,000। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मूलधन पूछता है अधिकतर, तो मूलधन हमारा यही होता है, यही हमारा मूलधन होता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धन का चक्रवर्ती ब्याज 11 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है और वही धन 22 वर्षों में 6,750 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या कह रहा वो, समझिएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1 रुपए का 11 साल में कितना हो रहा है हमारा, कितना हो रहा है, 4500। कितना हो रहा है, 4500। ये हमारा हो जा रहा है। और यही धन 22 साल में कितना हो रहा है हमारा, 6,750 हो रहा है। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। अब समझिए, यहां से यहां तक कितना है, 11 साल लगा रहा है वो, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, 11 साल लगा रहा है। यानी कहने का मतलब सिंपल ये है कि कोई धन हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक जाने में कितना लगा है, 4500 रेशियो 6,750। इससे ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको काटिए आप, तो 5 से चला जाएगा, 9 पना 45, 90। और ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 एकम 5 और 17 हो जाएगा, 5 3 15, 2 25 55। ये हो जाएगा कि नहीं होगा। इसको काटिए आप, तो जब इसको काटेंगे तो क्या रेशियो बनेगा, 2 रेशियो क्या बनेगा, 3 रेशियो बनेगा। क्या बनेगा, 3 बनेगा। क्या बनेगा, 3। वो 3 ना होकर कितना कह रहा है, 4500 कह रहा है। वो 3 ना होकर कितना कह रहा है, 4500 कह रहा है। इससे कितना गुना हो गया, कितना गुना गया, 1500 गुना। तो इसी अनुसार इसमें भी कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, करते जाइए इसको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए हम एक एक टाइप उठा के आपको एक एक पार्ट में करवाने के लिए हम एक ही क्लास में आपको खत्म करवा दे, 3 घंटे क्लास लेकर पूरा खत्म करवा दे चक्रवर्ती ब्याज। बट हम आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं और ट्रिक बताते जा रहे हैं। अब आता है 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से 4th नंबर क्वेश्चन से चेंज हो जाएगा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन जो आएगा उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें या तो 2 साल का पूछेगा, या तो 3 साल का पूछेगा, या तो 4 साल का। मैक्सिमम यहीं तक पूछता है वो, 5 साल का नहीं पूछता वो। क्या पूछता है, 2 साल का पूछेगा, 3 साल का पूछेगा, 4 साल का पूछेगा। इसमें क्या कहेगा, या तो SI आप निकालो, पहला नंबर CI और SI का अंतर निकालो, और CI निकालो। ये चीजें पूछता है, ये चीजें पूछता है इसमें। तो आप चाहो तो सिंपल वर्ड में देखो तो आप पिछला जो क्वेश्चन किए हो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आप लंबा चले जाओगे। उससे शॉर्ट मेथड में यदि ये तीनों एक साथ पूछ ले तो क्या आप एक एक करके निकालोगे, कि पहले SI निकाल रहे हो, फिर CI निकाल रहे हो, फिर CI SI का माइनस कर रहे हो, नहीं करोगे ना। तो देखिए इसका मेथड, पहले हम 2 का देखते हैं, 2 ईयर का।
यानी कि 2 ईयर का। सबसे पहले 2 ईयर पे देखेंगे तो 2 ईयर का जो केस होता है, जो 2 ईयर का होता है, जो 2 ईयर का केस होता है उसमें चलता है 2 और 1, 2 और 1 यानी 21 का केस चलता है इसमें। देखिए कैसे, चौथा नंबर क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, अभी करेंगे तो। देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, 5,000 रुपए का 4% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में के लिए साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज तथा सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। अब समझिए, 5,000 हमें प्रिंसिपल दे दिया है, कितना दे दिया 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कितना दे दिया 4%, और टाइम हमें क्या दे दिया 2 ईयर, ये तो दिया 2 ईयर दिया। पूछ हमें क्या कह रहा है, एसआई, सीआई माइनस एसआई का अंतर और सीआई, ये 3 पूछ रहा है हमें, ये 3 हमें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल में क्या करेंगे कि 5,000 है हमारे पास। भाई देखिए पिछला क्वेश्चन आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, P इंटू आर इंटू टी का, ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने, ये बताया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो देखिए कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्लाई होता है, इसीलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। देखिए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100, क्यों, क्योंकि 4% है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया हमारा 5 और 20 यानी कि 200, 200 हो गया। टाइम मेरे पास कितना था 2, सबसे पहले क्या लेंगे 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 400, ये आ गया हमारा 400। अब फिर एक बार चलेंगे, किसको लेके, हम इसको लेके 200 को लेके, यानी कि 200 इंटू 4% का ब्याज, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 8, और 8 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। देखिए सिंपल क्या है, हम लोग 400 नहीं लेके चलते हैं, इसमें 400 आप लेके नहीं चलोगे, क्या लेके चलोगे, जो इनका आया है, जो इनका प्रोडक्ट बन के आया 200 आया, उसी का हम फिर वापस लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि पहला 2 दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 1 दिया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते। ये कॉन्सेप्ट होता है, यही ट्रिक होती है। बस इतना आ गया तो समझ लीजिए काम खत्म, ये खत्म हो गया। अब देखिए कैसे, ऐसा ही पूछ रहा है, ऐसा ही हमारा क्या होगा, ऐसा ही हमारा ये होगा, ये जो चीज है वो हमारा ऐसा ही होगा, क्या होगा 400 ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको P इंटू आर इंटू टी, ये तो बताया था, यही ऐसा ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, वही चीज है। उसके बाद सी आई माइनस एस आई का अंतर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, और सी आई पूछ ले, क्या पूछ ले सी आई, तो सी आई क्या हो जाएगा हमारा 400 प्लस 8, यानी क्या हो जाएगा 408, और ये आंसर हो जाएंगे इसके, ये क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। समझ आया, अभी नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन करेंगे और आपको डीपली समझ आ जाएगा। ये समझाने का तरीका था मेरा कि आपको समझ आ जाए बस। देखिए कुछ भी नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल वे में निकाला, क्योंकि ये तो आप जानते हो ऐसा ही क्या निकालते, तो ऐसा ही सिंपल मैंने निकाला। बस क्या है कि इसके साथ टी का मल्टीप्लाई ना करके हम इधर टी का मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है 2 और 1 का होता है, क्योंकि 2 वर्षों के लिए कह रहा है, 2 ईयर के लिए कह रहा है, तो 2 ईयर के लिए हमारा 2 और 1 होता है, तो 2 कर दिया एक बार और फिर एक बार 1 कर दिया, और ये इनके आंसर आ गए। अब आता है 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए का 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए सीआई एसआई तथा सीआई माइनस एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपए पे कितना कह रहा है 5,000 पे, 5,000 पे ईयर मुझे कितना दिया है 2 ईयर, यही साथ समझ लो 2 ईयर दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 3%। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 ईयर की जब बात करेगा वो, तो क्या लिखेंगे 2 और 1 पे, 2 और 1 पे चलेंगे, 2 और 1 पे चलेंगे, यानी क्या करेंगे 5,000 पे 3% पे, यानी कि 100, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा
5 3 15 यानी कि 150। 150 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। अब समझिए, अब क्या करना है, टी का मल्टीप्लाई करना है, यानी 150 इंटू टी कितना 2 है, यानी कितना आ जाएगा हमारा 3000, सॉरी 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। पहला केस तो ये हो गया, 2 पे जब हमने देखा। तो अब हम 1 पे चलेंगे, तो क्या लिखेंगे? सेम टू सेम ये लिखेंगे, 150 जो हमारा आया है यहाँ पे, जो 150 हमारा आया वही 150 यहाँ लिखेंगे। और क्या करेंगे? फिर वापस 3/100 कर देंगे। क्यों 100 क्यों नीचे आया? इसलिए नीचे आया क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ था। जब भी परसेंटेज हटता है तो 100 नीचे आता है, और परसेंटेज लगाया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा। 1 से 1 कैंसिल, कितना हो जाएगा ये हमारा? 30/10, भाई 30 ही तो होगा। 15 दूना, सॉरी कितना हो जाएगा? 15 15 30 15 45 ये हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे? 4.5। इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4.5। अब आप बताओ, ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा? ऐसा ही हमारा हो जाएगा 3000, सॉरी 300। सी आई माइनस ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4.5, क्योंकि ये 4.5 हमारा आया हुआ है। और सी आई पूछे तो इन दोनों का जोड़ कर दीजिए, यानी 304.5, और यही इसका क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे। इसको देखो एक बार, आप इसको क्लियर कर लो, इसको क्या कर लो क्लियर। देखिए क्या हो जाए? 300 प्लस 4.5 यानी क्या हो जाएगा? 304.5। कितना हो गया? 304.5 हो गया। कितना हो गया? 304.5। यहाँ तक आपको समझ आया? और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट से डाल दें हम। हाँ तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ आया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना। सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है? 5वां नंबर क्वेश्चन था, सॉरी 3रा नंबर पड़ा, 5वां नंबर है ये कौन सा है? 5वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका इसका आंसर और डीपली देंगे, और आपको पर्सनली हम आपको समझा भी देंगे। चलिए अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। सेम ऐसे क्वेश्चन है यार, कोई अंतर नहीं है, बस 3 और 4 और 5 का केस, 5 का तो केस नहीं चलेगा, बस 4 तक केस चलेंगे इसमें। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, 3 साल के लिए आ गया। तो 3 साल के लिए जब बात करें, 3 ईयर के लिए बात करें ये जब, तो क्या करेंगे? 3 3 और 1, क्या करेंगे? 3 3 और 1, यानी कि ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, 3 3 और 1 होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25,000 पर 4% सीआई की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज सीआई तथा सीआई माइनस एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। 25,000 मुझे दिया है, कितना दिया? 25,000। ये क्या हमारा प्रिंसिपल है कि नहीं? आर मुझे कितना दिया? 4%, और समय कितना दिया? 3 साल। पूछ हमें रहा है, सीआई पूछ रहा है, सीआई एसआई पूछ रहा है, सीआई माइनस एसआई पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? सिंपल क्या करेंगे? 25,000 इंटू 4/100, इससे ये कैंसिल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा यार हमारा? 25 दूना 50 यानी 100, यानी 1,000। कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000। पहला केस तो हमारा ये आ गया। अब 1,000 पे चलेंगे, तो 1,000 पे चलेंगे और 4/100 कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना जाएगा हमारा? 40, और 40 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 चौक 12 यानी 120, ये आ जाएगा। फिर 40 पे चलेंगे, 40 इंटू 4/100, 1 0 से 1 0, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा? 416/10, यानी क्या? 1.6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा ऊपर साफ कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए ऐसा ही पूछ रहा है ये, तो ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3,000
भाई 3,000 तो हो गई एसआई हमारा। एसआई हमारा क्या हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। एसआई क्या हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। उसके बाद सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा सीआई माइनस एसआई। तो सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा 120 और प्लस 4.5 सॉरी 1.6 क्या हो जाएगा 1.6 भाई ये हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा 111.6 ये हो जाएगा। और हमारा सीआई क्या आएगा हमारा सीआई क्या आएगा तो देखिए सीआई हमारा क्या आएगा। तो सीआई हम देखेंगे तो क्या आएगा हम सबको जोड़ देंगे तो 30 1 क्या हो जाएगा 31 to 1.6 और ये इनके आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए कि हाँ यहाँ पे हमें डाउट आ रहा है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 का 3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज सीआई माइनस एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3,000 के लिए वो कह रहा है कितना कह रहा है 3,000 के लिए। 7वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है 3,000 के लिए कह रहा है। कितना कह रहा है 3,000 के लिए। 3,000 के लिए वो कह रहा है सॉरी 30,000 के लिए कह रहा है 3 नहीं वो 30,000 के लिए कह रहा है 30,000 के लिए कह रहा है वो। ये हो गया प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है 3 साल के लिए टी इक्वल टू क्या दिया 3 ईयर कह रहा है। कितना कह रहा है 3 ईयर। उसके बाद क्या कह रहा है कि सीआई उसके बाद हमें क्या दे दिया है 3 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दे दिया 3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दे दिया है वो 3% दे दिया है। तो बस निकालना सिंपल तो 3,000 का क्या करेंगे 3,000 इंटू 3%। इससे ये कैंसिल तो कितना हो गया 900 हो गया। 900 का कितना हो गया 3 तो कितना हो गया 9 3 2700। ये हो गया पहला केस। दूसरा फिर 900 पे 900 इंटू 3/100 0 से 0 कैंसिल 9 3 27। 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 3 21 और 3 दूना 6 6 2 8 81 ये हो जाएगा। अब तीसरा केस 81 इंटू 3/100 तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा सिंपल 3 और 8 3 24 यानी 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 2.43 क्या आ जाएगा 2.43 आ जाएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 100 में ये ऊपर जाएगा तो हमारा 2.43 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। बस यहाँ तक क्लियर हो गया तो समझ ले खेल खत्म। तो देखिए आप तो देखिए क्या लिखा है। ऐसा ही हमें क्या निकालना है ऐसा ही हमारा क्या आ जाएगा 2700। सीआई माइनस एसआई क्या आ जाएगा सीआई माइनस एसआई क्या आ जाएगा सीआई माइनस एसआई 81 प्लस क्या आ जाएगा 2.43 यानी कि 83.43 ये हो जाएगा। सीआई पूछेगा सबका जोड़ हो जाएगा यानी 2700 प्लस 83.43 तो कितना हो जाएगा हमारा 2783.43 और ये इनके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ये इनके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए 3 ही तक ज्यादा से ज्यादा पूछता है 4 का बहुत कम केस होता है। तो 4 का केस हम नहीं करवाएंगे क्योंकि 3 ही तक पूछता है अधिकतर। कभी पूछा तो पूछा एक ही पेपर ऐसा था जो 4 का केस पूछा था नहीं तो 3 ही का केस पूछता है। तो 3 तक हमने करवा दिया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके। इसी का बस थोड़ा सा और पार्ट एक बचा है वो खत्म करवा देंगे।
और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक लेके चलेंगे। आपको भी बोरियत लग रही होगी कि यार 3-4 पार्ट हो गए, तो ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको खाली समझ आ जाए। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो आप जल्दी कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना। थैंक यू।